स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्लास 3 आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो निमी एंड भारत स्किल्स पे अभी आपका नया PDF नया पैटर्न जारी हुआ है एग्जामिनेशन के जस्ट पहले। तो अगर आप भी फर्स्ट ईयर में हैं, किसी भी ट्रेड में हैं, फर्स्ट ईयर में 1 साल के ट्रेड में हैं, तो आप सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप सभी का क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जामिनेशन से पहले इसके जितने भी मॉड्यूल हैं अप्रॉक्स 575 क्वेश्चन के आसपास हैं टोटल, उसको हम ज़रूर करवाएंगे। उस क्रम में 2 क्लासेस हो चुकी जिसमें 2 मॉड्यूल कवर हो चुके थे। आज इस तीसरी क्लास में हम लोग ये तीसरा मॉड्यूल करेंगे जिसका नाम है बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st। इसमें सेंचुरी भी होना चाहिए, मतलब 21वीं सदी में। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। साथ में चैनल पे सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट व नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और भी ट्रेड थ्योरी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उनको आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ऐसी सभी अपडेट व PDF के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा टेक स्टडी ITI चैनल पे। फर्स्ट एंड सेकेंड मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका, आज है यहाँ पे थर्ड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, टोटल 30 क्वेश्चन हैं जो कि हम इसी एक वीडियो में कंप्लीट कराएंगे क्लास 3 में। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझेंगे भी। लास्ट में जैसा हम सभी वीडियो में रखते हैं, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए एज अ रिवीजन एज अ बोनस क्वेश्चन है, जो कि हम प्रीवियस पार्ट से रखते हैं। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सही सही ज़रूर कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद स्पेस। मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड मतलब विनिर्माण, जो निर्माण जगत की इकाइयाँ होती हैं, विनिर्माण जगत में स्पेस के साथ बड़े बदलाव हुए। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड है, उत्पादन जो कर रही कंपनीज़ लगी हुई हैं, उसमें किस वजह से, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की वजह से, मिल्क रिवोल्यूशन दुग्ध क्रांति की वजह से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, या वाइट रिवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन ये सब खेती वगैरह से रिलेटेड था। जो उद्योग जगत यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, वहाँ पे जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। औद्योगिक क्रांति हुई, बड़े बड़े कारखाने लगे, ठीक है, उसकी वजह से उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एंड जैसा हमने आपको बताया था प्रीवियस 2 पार्ट में भी, एक चीज़ आप अगर नोटिस करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, आप अगर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे और चारों ऑप्शंस देखेंगे ना, तो 4 में से आसानी से आप जो है ना 3 ऑप्शंस कट कर दिया करेंगे, एक ही आंसर आपको हमेशा परफेक्ट सही दिखेगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखते, क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड स्पेस डेवलपमेंट। प्रौद्योगिकी और किसके विकास के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया जो है बदल गई। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्यों चेंज हुआ? एक तो हमने तकनीक अच्छी अडाप्ट की, अच्छी तकनीक आई, और दूसरा क्या हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, वैज्ञानिक विकास हुआ ना, वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को बनाया गया, मशीनों को बनाया गया, जिसकी वजह से हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गई, बहुत आसान हो गई। पहले जो काम हाथ से किए जाते थे, आज वो सारे काम रोबोट या मशीनें कर देती हैं। तो कितना आसान वहाँ पे इंडस्ट्री में कोई भी काम हो गया, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल्स इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेस। यानी यहाँ कह रहा है किसकी वृद्धि के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। देखिए यहाँ ये कह रहा है रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल्स, आपके पास जो भी स्किल हो, आपके पास जो भी कौशल हो, उसका रेगुलर हमें असेसमेंट करते रहना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए। वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? किसकी ग्रोथ के लिए? 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, कैरियर की ग्रोथ के लिए, आपके इंटरव्यू ग्रोथ के लिए, जॉब यानी नौकरी की ग्रोथ के लिए, या स्किल के लिए। तो ध्यान दीजिए, कैरियर ग्रोथ के लिए आपको अपनी स्किल्स का रेगुलर असेसमेंट, नियमित मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इन फ्यूचर आपके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उस केस में क्या करना होगा आपको? मान लीजिए आपके कौशल में कंप्यूटर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर पार्ट टाइम कहीं जाके सीखना होगा, जिससे कंपनी में आपका कैरियर में जो ग्रोथ हो, तो आप वहाँ पे अपने काम को आसानी से कर पाएँ और इस वजह से आपका वहाँ पे ग्रोथ भी हो पाए। इसी को हम लोग कहते हैं अपनी स्किल पे हमेशा नज़र रखना। जो मार्केट की रिक्वायरमेंट हो, जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल को और आगे बढ़ा लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नीतू हैज एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल्स, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट।
नीतू के पास कहानी कहने का उत्कृष्ट कौशल है, मतलब वो कोई भी कहानी ना बहुत अच्छे तरीके से कहती है कि लोग उसको एकदम सुनते रहें। तो यह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है, इसे हम किस तरह का इंटेलिजेंस कहेंगे? पिक्चर स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट या वर्ड स्मार्ट? ध्यान दीजिए, कहानी अगर कहने का उत्कृष्ट कौशल है तो ऑब्वियस सी बात है वो लॉजिक स्मार्ट हुई, उसकी तर्क शक्ति अच्छी है, वो तर्कबद्ध तरीके मतलब तर्क के साथ कहानी को अगर सुनाया जाता है कभी, तभी आप जो है किसी भी कहानी में इंटरेस्ट लेके सुन पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉजिक स्मार्ट या तर्क स्मार्ट। अगला क्वेश्चन है, स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डेटा एंट्री जॉब्स, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ही नीड्स? स्वराज हैं, उनको इंटरनेट आधारित डेटा एंट्री की नौकरी की तलाश है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या होगा? बेसिक कंप्यूटर स्किल, यानी उसको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज स्किल आनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल स्किल, उद्यमशीलता कौशल, ब्यूटिशियन स्किल या वुड कटिंग स्किल? देखिए, वुड कटिंग कोई लकड़हारा या लकड़ी काटने वाला तो उन्हें नहीं बनना है। ब्यूटिशियन मतलब पार्लर का ऐसा कोई कोर्स नहीं करना, क्या करना उन्हें? इंटरनेट आधारित डेटा एंट्री करनी है। एंटरप्रेन्योरियल स्किल में क्या आता है, वहाँ पे कोई अपना स्वरोजगार शुरू करना, ठीक है, अपना व्यवसाय लगाना। तो ये तीनों तो आपके ऐसे ही गलत हो गए। सही आंसर कौन सा हुआ? उन्हें बेसिक कंप्यूटर स्किल जो है सीखनी होगी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वंस पर्सनालिटी? निम्नलिखित में से कौन सा किसी के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है? किसी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसका पार्ट यहाँ पे क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथ यानी ताकत, सेकंड है वीकनेस यानी कमजोरी, थर्ड है सी नंबर बिलीफ यानी विश्वास, एंड डी है स्किन कलर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? किसी की पर्सनालिटी का पार्ट उसका स्किन कलर नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कमजोरियाँ क्या हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, किन चीज़ों में विश्वास रखता है वो, ये सारे किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, थिंग्स दैट वन इज़ गुड एट डूइंग आर। यहाँ कह रहा है थिंग्स दैट वन इज़ गुड एट डूइंग आर, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसे कोई आदमी करने में क्या है, बहुत अच्छा है। जिन चीज़ों को करने में व्यक्ति अच्छा होता है वह क्या होती हैं? कंसर्न्स यानी चिंताएं होती हैं, इंटरेस्ट यानी रुचियाँ, एबिलिटीज़ यानी क्षमताएं, पैसन यानी जुनून। तो उसे हम क्या कहते हैं? एबिलिटीज़ यानी क्षमताएं। जिन चीज़ों को करने में व्यक्ति अच्छा है तो वही हम कहते हैं ना, इस चीज़ को करने के लिए वो एबल है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी है, वो कर सकता है, उसके अंदर ये क्षमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज़ वंस। कुछ अच्छा करने में असमर्थता किसी की क्या होती है? मतलब इनएबिलिटी, आप असमर्थ हैं, टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए, अच्छा कुछ भी करने के लिए आप क्या हैं? अगर असमर्थ हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वीकनेस यानी कमजोरी, एस्पिरेशन यानी आकांक्षा, स्ट्रेंथ यानी ताकत, वैल्यू यानी मूल्य। तो अगर आप असमर्थ हैं किसी चीज़, अच्छी चीज़ को करने में, तो उसे हम क्या कहेंगे? आपकी कमजोरी यानी वीकनेस कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी के लिए हिंदी, जो कि इंग्लिश में आपका सिर्फ है, उसको हिंदी करना, फिर इस तरह से आपके लिए वीडियोस लाना काफ़ी मेहनत लग जाती है, टीम की भी, हमारी भी। तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन 9 नंबर है यहाँ पे, मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। मीना अपने खाली समय में क्या करती है? म्यूजिक सीखती है। इट इज़ वन ऑफ हर, यह उसकी एक, स्पेस टू इम्प्रूव। अब मीना खाली समय में क्या कर रही? संगीत सीखना पसंद है। यह सुधार करने के लिए उसके स्पेस में से एक है। लॉजिक यानी तर्क, इंटरेस्ट यानी रुचि, वैल्यू यानी मूल्य, वीकनेस यानी कमजोरी। तो ये क्या है? उसका इंटरेस्ट है, तभी वो खाली टाइम में क्या कर रही? म्यूजिक सीख रही है। तो इट इज़ वन ऑफ हर इंटरेस्ट, यानी रुचि है उसको सीखने में, उसे इम्प्रूव करने में, सुधारने में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ वन ऑफ हर इंटरेस्ट टू इम्प्रूव। अगला क्वेश्चन है, बीजो इज़ नॉट गुड एट MS एक्सेल। बीजो MS एक्सेल पे काम करने में अच्छा नहीं है। विद हिज हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से, ही लर्न्स टू ओवरकम वीकनेसेस एंड टर्न देम इनटू अ। वो क्या कर रहा है? सीख रहा है, एंड अपनी जो कमजोरी है उस पर काबू पा रहा है, ओवरकम कर रहा है उसे, एंड टर्न देम, और उस कमजोरी को टर्न कर रहा है किस में? तो कमजोरी को हम किस में टर्न करते हैं? हम उसे टर्न करते हैं अपनी स्ट्रेंथ में।
तो देखिए चारों ऑप्शंस में से स्ट्रेंथ कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंथ यानी ताकत बना रहा है। उस कमजोरी को वो क्या कर रहा है, काबू करके अब उसे अपनी ताकत में बदल रहा है, जिससे उससे MS एक्सेल आने लगे। अगला क्वेश्चन है द वे वी इंटरेक्ट मैनेज एंड डील विद आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ नोन एज स्पेस स्किल्स। जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण के साथ बातचीत करते हैं, प्रबंधन करते हैं और उससे निपटते हैं, उसी किस तरह का कौशल कहेंगे, बिहेवियरल यानी व्यवहारिक कौशल कहेंगे, टेक्निकल यानी तकनीकी कौशल, म्यूजिकल संगीतमय कौशल, या टीचिंग यानी अध्यापन कौशल। ध्यान दीजिए, अगर आप ठीक है लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनके साथ डीलिंग कर रहे हैं, ठीक, तो उसे हम कहते हैं बिहेवियरल यानी व्यवहारिक कौशल कहते हैं आपका। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, स्पेस इज वन ऑफ द बिहेवियरल स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क इफिशिएंटली एंड कंप्लीट इट ऑन टाइम। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि स्पेस व्यवहार कौशलों में से एक है जो कार्य को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने और उसे समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है। पेंटिंग, कुकिंग, टाइम मैनेजमेंट या डांसिंग। तो ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट ही आपका क्या है, टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द बिहेवियरल स्किल, आपका एक व्यवहारिक कौशल है जो रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है टू ऑर्गेनाइज वर्क इफ़िशिएंटली। किसी भी काम को क्या करना, सही तरीके से, इफ़िशिएंट तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करना और उसे टाइम पे कंप्लीट करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी। टाइम मैनेजमेंट किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आप अच्छा टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप सभी सब्जेक्ट को टाइम दे पाएंगे, सही समय पे अपना कोर्स भी कंप्लीट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, द वे वी मैनेज सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड। जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन या समाधान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड सकारात्मक रवैया, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यानी संघर्ष समाधान, नेगेटिव एटीट्यूड या पैसन यानी जुनून। तो जिस तरीके से हम किसी चीज़ को मैनेज या सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं, संघर्ष समाधान या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, रेहाना फेस्ड अ प्रॉब्लम विद हर प्रोजेक्ट। रेहाना अपने प्रोजेक्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही, समस्या आ रही है उसे। सी इज़ डीलिंग विद द प्रॉब्लम विद द राइट एटीट्यूड। वो उस प्रॉब्लम के साथ सही दृष्टिकोण के साथ क्या कर रही, सही तरीके से उसका सामना कर रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है ये, नेगेटिव एटीट्यूड का नहीं, टेक्निकल स्किल नहीं, साइंटिफिक स्किल वैज्ञानिक कौशल नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो वहाँ क्या है, वो समस्या फेस कर रही है लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, उससे सही एटीट्यूड के साथ डील कर रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक दृष्टिकोण या रवैया। क्वेश्चन नंबर 15 है, अल्पन डज योगा इन द मॉर्निंग, ही फॉलोज यूट्यूब क्लासेस टू मोटिवेट हिमसेल्फ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अल्पन सुबह योगा करती है, वह खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब क्लासेस फॉलो करती है। यह किस चीज़ का उदाहरण है, तो वो सुबह खुद योगा कर रही, खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब क्लासेस फॉलो कर रही, मतलब ये क्या हो गया, वो खुद को मोटिवेट कर रही। सेल्फ मोटिवेशन इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन यानी स्व प्रेरणा। उसे खुद प्रेरणा मिलती है, किसी के साथ वो सीखने नहीं जाती, यूट्यूब क्लासेस फॉलो करते हुए खुद योगा कर रही है। जैसे आप लोग अगर खुद ही मोटिवेट हो जाओ, किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से अपना टाइम बना लो, खुद से डेली अपनी स्टडी करो, खुद से अपनी तैयारी करो। आजकल सारे रिसोर्सेज आपको मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, ऑनलाइन सब अवेलेबल है। बस फ़र्क है आपके जागने का, अपनी लापरवाही छोड़ने का। आप चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं घर बैठे आजकल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, स्पेस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। स्पेस मतलब यहाँ कुछ आएगा, किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहन सोच, महत्वपूर्ण सोच, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, नेगेटिव एटीट्यूड नकारात्मक रवैया, या टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन। यहाँ कह रहा है वे ऑफ थिंकिंग, तो ये जो गहन सोच है ना, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ये किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे सही चीज़ है। यानी राइट आंसर क्या बना आपका, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी समस्या पे उसकी गहराई तक जाना, सही से सोचना एंड फिर उसको सॉल्व करना सही डिसीजन लेके। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूजिंग बिटवीन टू आर मोर ऑप्शंस इज नोन एज।
चूजिंग बिटवीन 2 और मोर ऑप्शंस इज नोन एज स्पेस प्रोसेस। मतलब 2 या 2 से अधिक विकल्प हैं आपके पास, उनके बीच चयन करने को आप क्या कहेंगे, उसे क्या प्रक्रिया कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, टेक्निकल यानी तकनीकी। तो इसे हम लोग कहते हैं ना, 2 या 2 से अधिक अगर ऑप्शन है उसमें से आपको एक चूज करना है तो उसे हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेना। जैसे अभी आप लोग मान लीजिए आप अभी ITI कर रहे हैं, इसके बाद आप प्लान करते हैं कहीं जॉब का, ठीक है, आपकी किसी 2 कंपनी में जॉब लग जाती है, फिर आपको क्या करना होगा? डिसीजन लेना होगा आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। फिर उसमें आप बहुत से पैरामीटर्स देखेंगे, किसकी लोकेशन बेस्ट है, किस में प्रमोशन बेस्ट है, किस में वर्क कल्चर अच्छा है, किस में सैलरी अच्छी है, आप सारे पैरामीटर्स को देखेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कौन सा आप चूज करेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग कहते हैं, निर्णय लेना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। देखिए अगर कोई भी आपको डिसीजन लेना, सबसे पहले समस्या को पहचानना तो होगा ही होगा, तो ये तो हिस्सा है। जनरेट ऑप्शन, अब जब समस्या की पहचान करेंगे फिर आप ऑप्शन जनरेट करेंगे, किससे किससे सॉल्व हो सकती है। देन अगला इम्प्लीमेंट डिसीजन, फिर किसी एक ऑप्शन को आप डिसाइड करेंगे इसको हम करेंगे और उसको फिर आप लागू कर देंगे। तो ये तीनों स्टेप होते हैं किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए डिसीजन लेना, ठीक है। ये क्या होते हैं? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के तीनों पार्ट हैं यहाँ पे। बट परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, ये आपका डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मनु थिंक्स अबाउट अ प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मनु कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी समस्या के बारे में अच्छी तरह सोचता है, यह उदाहरण है। तो अगर वो अच्छी तरह सोच रहा है तो किसका उदाहरण होगा ये? सेल्फ मोटिवेशन होगी क्या? स्वप्रेरणा? नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग, इसे हम लोग कहेंगे गहन सोच। अभी पीछे बात हो रही थी ना कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर वो खूब अच्छे से सोच रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, गहन सोच कहते हैं। अच्छे से विचार विमर्श सोच के फिर डिसीजन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेवती गॉट अ जॉब ऑफर आउट ऑफ हर टाउन। सी डिसाइडेड टू रिफ्यूज द ऑफर आफ्टर लिसनिंग द प्रॉस एंड कॉन्स। सी फॉलोड स्पेस प्रोसेस। रेवती को अपने शहर से बाहर एक नौकरी मिलती है, नौकरी का प्रस्ताव मिलता है। वो उसमें से फ़ायदे और नुकसान गिनाने के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला करती है। उसने किस प्रक्रिया का पालन किया? डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लिया उसने, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन संघर्ष का समाधान निकाला, या नेगेटिव एटीट्यूड नकारात्मक रवैया रखा। तो उसने क्या किया? उसने डिसीजन बनाया, डिसीजन मेकिंग किया उसने, एंड सब कुछ सुनने के बाद उसने कहा ये जॉब हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं? कंप्लीट टास्क ऑन, कार्यों को समय पर पूरा कर देता है। अचीव डेली गोल्स, दैनिक लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम होता है। ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो ये समय प्रबंधन के ना ये सभी फ़ायदे हैं। आपका टास्क टाइम पे कंप्लीट होगा, आपने जो भी डेली लक्ष्य बनाए वो प्राप्त करेंगे आप। और जब टाइमली आप टाइम मैनेज करके सारा काम करते हैं तो आपको तनाव भी नहीं आता कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि आपको पहले से पता होता है आपने किस काम के लिए कितना टाइम स्लॉट रखा है, उसमें आप उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये चारों यहाँ पे, मतलब ये तीनों यहाँ पे सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्पेस एट वर्क। अच्छा समय प्रबंधन कार्यस्थल पर स्पेस को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो अच्छा समय प्रबंधन अगर है क्या इंप्रूव होगा आपका? वीकनेस यानी कमजोरी, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन अच्छा होगा, स्ट्रेस यानी तनाव, या प्रेशर यानी दबाव। तो राइट आंसर क्या है आपका? गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। आपका प्रदर्शन सुधरेगा, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करेंगे, वो कोई भी क्षेत्र हो। अगला क्वेश्चन है, द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड अ स्पेस टेक्निक। कार्य समय के ब्लॉक को एक टेक्निक है, क्या कहा जाता है? उस टेक्निक का नाम है ना पोमोडोरो। बड़ी अच्छी टेक्निक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, इस टेक्निक को अगर आप अपनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बहुत आप सक्सेस हो सकते हैं। तो ये टेक्निक बेसिकली क्या होती है? एक टोमेटो है ना, टोमेटो के शेप से इसको बनाया गया, पोमोडोरो बोलते हैं वहाँ पर टोमेटो को। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा टास्क करना है।
देन आप क्या करें, एक टाइमर सेट करें और 25 मिनट तक आप लगातार बिना रुके काम करें। 25 मिनट काम करने के बाद, ठीक है, जब आप 25 मिनट काम कर लें, ठीक, जैसे टाइमर बज जाए फिर आप 5 मिनट का ब्रेक ले लें। क्या करें, 5 मिनट का ब्रेक ले लें, मतलब 30 मिनट हो गया। फिर आप सेम 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ऐसा आप 4 बार रिपीट करेंगे, ठीक। और 4 बार रिपीट करने के बाद आप एक बड़ा ब्रेक लेंगे 15 से 30 मिनट तक का। इसी को कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या होता है, आप जब 25 मिनट काम करते हैं ना, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं। देन आप फिर 25 मिनट का काम करते हैं, फिर 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। इस तरह से जब 4 साइकिल होती है तो आप एक एक्साइटेड भी रहते हैं कि हाँ ये काम अभी देखिए 4 बार में पूरा करने के बाद हमको आधे घंटे का मस्त रेस्ट मिलेगा। तो आप इस आधे घंटे के रेस्ट के लिए ना इसको पूरे जुनून के साथ आप अच्छे से करते हैं। तो यही टेक्निक है। पढ़ाई भी आप ऐसे कर सकते हैं, 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट आपका जो मन करे आप कर सकते हैं। आप बाहर घूम सकते हैं, आप मोबाइल में गेम खेल सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, बट सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद फिर आप 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट जो करना है करेंगे, फिर 25 मिनट पढ़ेंगे। ये टेक्निक आप किसी भी चीज़ में अपना सकते हैं, ज़रूर आपके काम आएगी। अगला क्वेश्चन है, रहीम लर्न्स MS ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक। रहीम MS ऑफिस जो है अपने लंच ब्रेक के टाइम पे सीखता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह एक उदाहरण है। तो क्या उदाहरण हो सकता है, लंच ब्रेक के टाइम पे MS ऑफिस सीख रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसे हम कहेंगे टाइम मैनेजमेंट। लंच ब्रेक हुआ, लंच जल्दी जल्दी उसने किया, जो खाली टाइम बचा अपना मेन काम करने से पहले उसने MS ऑफिस सीखना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट रखिएगा। कभी भी किसी चीज़ को काम करने के बाद ये मत सोचिएगा अब आराम कर लेते हैं। आराम करने के लिए बहुत टाइम होता है, रात पूरी होती है आपके सोने के लिए। दिन में आप कोशिश करिए आराम कम से कम, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भानु क्रिएट्स 25 मिनट्स टास्क प्लानर एंड नेवर गेट्स डिस्ट्रैक्टेड इन द ब्लॉक टाइम, व्हिच मेथड डज सी फॉलो। भानु है, उसने क्या किया, 25 मिनट का टास्क प्लानर डिसाइड किया और वो कभी भी उस 25 मिनट में डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे वो ब्लॉक टाइम 25 मिनट खत्म होता तब वो 5 मिनट के लिए इधर उधर जाता है। इसे क्या कहेंगे, वो कौन सा टेक्निक अपना रही है, पोमोडोरो, टाइमिंग, ब्लॉक टाइम या कैलेंडर। यही क्या है आपकी पोमोडोरो टेक्निक है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 नंबर, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज स्पेस स्किल। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना कौन सा कौशल कहलाता है, ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने को ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहते हैं और ये उन्हीं में आती है जो किसी भी समस्या को फेस करते करते काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक कदम नहीं है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को पहचानें, डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, मतलब समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लें, सेट टाइमर, टाइमर सेट करें, या फाइंड सॉल्यूशन, समाधान खोजें। देखिए समस्या समाधान का यहाँ पे सेट टाइमर जो है ना, ये उसका कोई स्टेप नहीं है। सबसे पहले समस्या को पहचानना होता है। अगर समस्या बड़ी तो उसे छोटे छोटे पार्ट में बांट लें, फिर एक एक पार्ट को सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व होगी, एंड फिर आप सॉल्यूशन खोजें, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट हैं, बट टाइमर सेट करें ये किसी समस्या समाधान का पार्ट नहीं होता, स्टेप नहीं होता है। क्वेश्चन 28 है, इफ़ वन इज़ कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स वन विल गेट बेटर एट। यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है तो वह स्पेस में बेहतर हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान में, कैरियर में, या पेंटिंग यानी चित्रकारी में। तो किस में अच्छा हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा हो जाएगा अगर वो सॉल्यूशन जल्दी जल्दी किसी समस्या का खोज लेता है उस केस में। तो किस में एक्सपर्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्वेश्चन नंबर 29 है, सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स द डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन द लैपटॉप, सी डिड नॉट सक्सीड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट शुड सी डू। सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड की समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है, पहले प्रयास में वह सफल नहीं हो सकी, वह क्या करे अब। ट्राई अनदर वे मतलब दूसरा तरीका आजमाए, क्विट द टास्क यानी कार्य को छोड़ दे, नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम समस्या का समाधान कभी करे ही ना, क्विट द जॉब नौकरी ही छोड़ दे अपनी। तो यहाँ क्या करेगी वो, समस्या का अगर समाधान नहीं हो रहा है तो वो दूसरा तरीका अपनाएगी। समस्या से भागना नहीं चाहिए, अगर समस्या है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है, बस आपको तरीका बदलने की ज़रूरत होती है।
अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। स्टीव्स मदर टोल्ड हिम दैट द मिक्सर ग्राइंडर इज़ नॉट वर्किंग, व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टीव की मम्मी ने, माँ ने उसे बताया कि मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है। समस्या के समाधान के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए। कंप्लेन यानी शिकायत करेगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम समस्या की पहचान करेगा, सेल द मिक्सर मिक्सर को बेच देगा, या थ्रो इट उसे फेंक देगा। तो ये दोनों तो नहीं करना है, नहीं तो मम्मी की मार पड़ेगी ना। क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उस मिक्सर में सबसे पहले देखना है प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं काम कर रहा। हो सकता है उसका पीछे का स्विच जो रहता है ना, वो ओवरलोड या किसी रीजन से हट गया, उसे दबा के सही किया जा सकता है। देखा जाए क्या स्विच ऑन थी, बोर्ड में करंट आ रहा है नहीं, ऐसे ऐसे करके समस्या को पहचानना है, फिर उसे सॉल्व करना होता है। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन एंड यहाँ पे आपका ये मॉड्यूल तीसरा खत्म होता है। अगले पार्ट में हम लोग अगला मॉड्यूल करेंगे। वीडियो कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा। एंड बोनस क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, वैल्यूज़ डिसाइड द स्पेस ऑफ अ पर्सन। वैल्यू यानी मूल्य किसी व्यक्ति का क्या तय करते हैं। कैरेक्टर यानी चरित्र, लैपटॉप, होम या सिस्टम। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक और शेयर आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो अभी भी दबा के जाइएगा बटन, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।